प्रदेश में भीषण गर्मी और लूरा प्रकोप से जनजीवन भैरियो है प्रभावित। बुखार और तापाघात से पीड़ित मरीजारी संख्या में हो रही है बढ़ोतरी। 1 जून से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रह सक्रिय व्यापारी संभावना। आपदा राहत मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा गर्मी में आमजन से अनावश्यक बारे न निकलवारी की ना अपील। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर अधिकारियों ने फील्ड में जा हीट वेव प्रबंधन री मॉनिटरिंग करवारा दिना निर्देश। झुंझुनूरा एक निजी अस्पताल में एक मरीज री सही किडनी निकालवारो मामलो आयो सामे। जिला प्रशासन मामलारी गंभीरता ने देखता थका अस्पताल ने सीज करवारी करी जारी है कार्रवाई। उदयपुर कोटड़ा में फूड पॉइजनिंग से 3 लोगारी भी मौत। 30 से 32 लोगारो अस्पताल में इलाज जारी। अलवर में बोरिंग री झिरी में गिरा टाबर ने 2.5 घंटा री मशक्कत रे पछे निकालो गयो सकुशल 12। टाबर ने करायो गयो अस्पताल में भर्ती। नमस्कार, आप देख रहे हो दूरदर्शन समाचार। शाम 5 बजे आ रही राजस्थानी खबरा में आपरो स्वागत है सा। और अब है खबरा देखा हाँ विगतवार। प्रदेश में भीषण गर्मी और लूरो प्रकोप से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रही है। दिन ही नहीं रात में भी गर्म हवा लोगों ने परेशान कर रही है। भीषण गर्मी से राहत नहीं मिलवारे कारण बुखार और तापाघात से पीड़ित मरीजारी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग का सु जारी आंकड़ा रे मुजब अबे तई 3,500 से 32 मरीज अस्पताल पूग रिया है। आवता 2-3 दिन तई भीषण गर्मी से कोई राहत नहीं मिलेली। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि आवती 30 मई से तापमान में गिरावट आ सके है। वटे ही 1 जून से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रा सक्रिय होबारी संभावना है। जैसलमेर, इसके अलावा फलोदी, बीकानेर, इन इलाकों में अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 49.8 डिग्री सेल्सियस फलोदी में रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा राज्य के बाकी इलाकों में भी अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री सेल्सियस के करीब करीब रिपोर्ट हो रहे हैं, यानी कि कई इलाके ऐसे हैं जहां पे सीवियर हीट वेव की परिस्थिति फिलहाल बनी हुई है। इसके अलावा रात्रि के टाइम भी न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री ऊपर रिकॉर्ड हो रहे हैं, यानी वार्म नाइट की कंडीशन है। और अभी भी अगले 48 घंटों तक राजस्थान में तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा, यानी सीवियर हीट वेव का दौर अभी भी कई इलाकों में अगले 2 दिन कंटिन्यू रहेगा। वहीं पूर्वी राजस्थान में 30-31 मई से कुछ भागों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो जो हीट वेव का दौर है अगले 4-5 दिनों तक जारी रहेगा। हालांकि जो सीवियर हीट वेव है उसमें आप देखेंगे कि 30-31 मई से कमी आती हुई नजर आएगी, यानी कि कई ऐसे इलाके होंगे जब 30 मई को अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड होंगे, जहां अभी 48 के आसपास रिकॉर्ड हो रहे हैं। प्रदेश में गर्मी रो कहर जारी है। तेज गर्मी से जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रही है। राजधानी जयपुर में ट्रैफिक पुलिस जनता ने गर्मी से राहत दिलावा खातर कई इंतजाम कराया है। जयपुर यातायात पुलिस उपायुक्त सागर दूरदर्शन से बातचीत करी। ट्रैफिक का जो है मेनली गर्मी में एक तो हमने ट्रैफिक लाइट्स पे थोड़ा सा काम किया है कि जैसे डे टाइम में ट्रैफिक वॉल्यूम्स कम हो जाते हैं, तो उस हिसाब से हमने जो ट्रैफिक लाइट्स की टाइमिंग है उसको एडजस्ट कर किया जा रहा है ताकि एक स्थान पर ज़्यादा टाइम ना रुकना पड़े बेवजह। और इसी के साथ साथ जो आफ्टरनून का ट्रैफिक था वो देखने में आया है कि वो इवनिंग में शिफ्ट हो गया है, तो एक हमने एडिशनल शिफ्ट स्टार्ट की है 9 से 12 बजे की, हमारे माननीय सीपी साहब की तरफ से है ये। तो 9 से 12 की जो एडिशनल शिफ्ट है इसमें हमने 28 पॉइंट्स चिन्हित किए हैं। 28 पॉइंट्स पे हमने एडिशनल थानों का भी जाब्ता लगाया है, जिससे कि जो ट्रैफिक डे टाइम का था वो नाइट में शिफ्ट हो गया है, तो रोड्स क्लियर रहे, ट्रैफिक की प्रेजेंस रहे और अच्छे से रेगुलेट किया जा सके। साथ में हमारी तरफ से ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के लिए नियमित रूप से हम ORS का सप्लाई कर रहे हैं, छाताज का प्रोक्योरमेंट करके उनको दे रहे हैं, और साथ साथ में
हेल्थ चेकअप्स, जैसे आज भी अभी करंटली हमारा हेल्थ चेकअप चल रहा है जिसमें 200-200 करके हमारे सभी ट्रैफिक पुलिस कर्मियों का जो रूटीन हेल्थ चेकअप रहता है, जिसमें ग्लूकोज वगैरह या फिर अलग अलग प्रकार के जो टेस्ट रहते हैं वो हमने हॉस्पिटल से कोलैबोरेट करके वो टेस्ट हमारे जारी हैं, ताकि ड्यूटी के साथ साथ उनकी सेहत का भी ध्यान रखा जा सके। कोटा में भीषण गर्मी ने देखता थका संभागीय आयुक्त औद्योगिक और शैक्षणिक प्रतिष्ठानारा प्रतिनिधियां वार्ता करी। वार्ता में संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौरिया प्रतिनिधियां कई ठोरा माथे छाया अस्थायी प्याऊ और शीतल पेय पदार्था री व्यवस्था करवाबा खातर कया है। इन माथे प्रतिनिधि एक मत होर सहमति जताई। ने भी 10 स्थान ऐसे प्रमुखता से सबको नोट करवाए हैं कि वहाँ पे छाया की व्यवस्था हो, वहाँ पे पीने के पानी की व्यवस्था हो। और ये प्याऊ है जिसको हम संचालित करें, इसमें मैंने जिला परिषद की तरफ से भी कहा हुआ है। और हमारे जो आमजन के पीने के पानी के साथ साथ ही जो ग्रामीण क्षेत्र है, जैसे BCFL वालों ने ये कमिट किया है कि वहाँ पशुओं के लिए भी जो खेड़ियाँ बनाई जाती हैं गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के पीने के पानी की भी हम अच्छी व्यवस्था करा सकें, ये हम प्रयास कर रहे हैं। शहर में जहाँ पर भी हमारे मार्केट हैं वहाँ पर हम हर जगह 150 संस्थाएं हमारी, और 150 संस्थाओं के माध्यम से हम शहर में हर जगह चौराहों पर एक तो पानी के कैंपर लगवाएंगे। इस तरीके से लोगों को छाछ का वितरण किया जाएगा, शरबत पिलाए जाएंगे। और जहाँ पर शहर में व्यस्तम चौराहा है वहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर टेंट भी लगाए जाए, जिससे आने वाला राहगीर वहाँ पर खड़े हो सके। हमने आज प्रशासन से मांग की है कि हमें वो जगह उपलब्ध कराएं जहाँ भी पानी का वितरण नहीं हो पा रहा है, जहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है वो व्यवस्था कराएं। निश्चित रूप से इस भीषण गर्मी में राहत देने के लिए हमारा कोटा व्यापार महासंघ का एक सामाजिक सरोकार है। हम शहर में चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति को पानी की कमी महसूस नहीं हो, बीमार नहीं हो। बूंदी में पारो 47 डिग्री सेल्सियस पार पूग्यो है। विद्युत विभाग कानी ट्रांसफार्मर तापमान संतुलित करवा खातर कूलर लगाया गया है, ताकि उपभोक्ताओं न किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हुए। विद्युत विभाग रा कनिष्ठ अभियंता शशिकांत जांगिड़ बताया कि नैनवा रोड स्थापित विद्युत विभाग रा सब स्टेशन पर लाग्या ट्रांसफार्मर सु ऑयल बारे आबा लाग्यो। विभाग रा सगड़ा अधिकारी मौका माथे पूग्या और टेंट कूलर लगा ट्रांसफार्मर रो तापमान कम करवारो प्रयास कर्या। अभी जो वर्तमान में जो टेम्परेचर है लगभग 46-47 और इससे अबव भी जा सकता है। उसके कारण पावर ट्रांसफार्मर हीटअप होकर और जलने के चांस बनते हैं, तो उसके रोकथाम के लिए विद्युत विभाग इस प्रकार की व्यवस्था ही करता है ताकि उसमें लगातार कूलिंग बनी रहे और पावर ट्रांसफार्मर नहीं चले और निर्बाध विद्युत आपूर्ति होती रहे। विद्युत विभाग के ये प्रयास ये है कि अपने पास में जो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था हो सकती है, या तो क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है ट्रांसफार्मरों के भी हीटअप हो रहे हैं, तो हम जितना ज़्यादा हो सके कि भाई जैसे ज़्यादा हीटअप हो रहा है तो उसके लिए और कूलरों की व्यवस्था करनी पड़ेगी हमको। कल हाथों हाथ 3 कूलर मंगाया गया और इसको हीटिंग को कम करने के लिए रात दिन और हर आधे घंटे पर पानी की व्यवस्था इसकी दी जा रही है और उसका टेम्परेचर हर आधे घंटे पर चेक किया जा रहा है। चूरू में तापमान लगतमार 48 डिग्री रे आरे सारे दर्ज कर्या जाबासू सड़का माथे मृग मरीचिका नजर आबा लागी है। गर्मी रो आलम ओ है कि सड़क माथे राखी मोमबत्तियां कुछ एक मिनटा में ही पिघल रही है। वटे ही गर्मी सु बचाव खातर लोग कई तरह रा जतन कर रिया है। गर्मी अड़लू रे चालता लोगा रो बुरो हाल है। गर्मी चूरू में इतनी ज्यादा है कि मोमबत्तियां भी पिघल रही है। तापमान 50 से ज्यादा है। मौसम विभाग कुछ भी कहे, लेकिन हमें तो ये लग रहा है कि गर्मी बहुत ज्यादा है। 50 से ऊपर टेम्परेचर है। यहाँ पर प्रशासन कोई ऐसी व्यवस्था करे ताकि आमजनों को गर्मी से राहत मिले। प्लेट पर मोमबत्ती जो है वो ऐसी पिघल रही है जैसे कोई आग लगाई हो इसके, और इसका जो तरल पदार्थ मोम है वो मैंने खुद अपने हाथों पे लगाकर देखा, एकदम हाथों पे चिपक रहा है तरल पदार्थ। इतनी मोमबत्ती इस गर्मी में पिघल रही है। दोहरारी धरती जो राजस्थान, ये चूरू जिले में इतनी गर्मी का प्रकोप है जो बढ़ रहा है। लोग अति आवश्यक कार्य होने पे ही घर से बाहर निकल रहे हैं और बाहर निकलने की स्थिति में भी ठंडे पेयजल का उपयोग करके और ठंडे जो कपड़े हैं उनको पहनकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि किसी न किसी रूप से अत्यधिक गर्मी से बचा जा सके। प्रदेश में आ दिना भीषण गर्मी सु आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रही है।
इंड्रो असर टोंक में भी देखवा ने मिल रही है। अटे लाडला एक सप्ताह सु तापमान 46 डिग्री रे आरे सारे बनेड़ो है। भीषण गर्मी सु पशु पक्षियारो हाल बेहाल है। सड़का माथे सन्नाटो पसरेड़ो है। वटे ही स्थानीय लोगा कानी सु गोवंश और दूजा जिनावरा ने बचाबा खातर छाया पानी रो इंतजाम करियो जा रियो है। गर्मी है, सवारी नहीं मिल रही और 2 बजे बाद के घर जाना पड़ जाता है। बाद में शाम को आते हैं ठंडे टाइम पे। ये हाल है आजकल। बिल्कुल धंधे पानी के लिए तो एक एक सवारी के लिए भागना पड़ रहा है, इधर के इधर इधर के इधर। सवारी मिल ही नहीं रही, रस ये गर्मी की वजह से है। बहुत परेशानी हो रही है गर्मी में। इतनी परेशानी हो रही है कि पब्लिक भी नहीं निकल रही घर में से, घरों से बाहर। काम धंधे से परेशान हो रहे हैं सब। 2016 और 2020 के बाद में ये ऐसा सप्ताह गुजरा है जहां 42 से लेकर 47 डिग्री तक टोंक में तापमान दर्ज किया गया है। डॉक्टर्स की यही सलाह है कि बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें, और जब भी आप घर से बाहर निकलें तो न सिर्फ अपने चेहरे का ध्यान रखें बल्कि जो है पानी पीकर निकलें और फल व जूस का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। रवि टेलर, डीडी न्यूज़, टोंक। आपदा राहत मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बढ़ती गर्मी और लू रे मद्देनजर आमजन सु अनावश्यक बारे न निकलवारी अपील करी है। वह कया कि प्रदेश में लू री स्थिति ने देखता थका सगड़ा संबंधित विभाग सक्रियता रे साथे काम कर रिया है। इंटरे साथे ही सगड़ा संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर ने गर्मी सु बचाव रा प्रबंधन करबा माथे निर्देशित कर्यो गयो है। सभी संभागीय आयुक्त और कलेक्टर को निर्देशित किया है कि इस बड़े तापमान में ये जनता को सलाह दें, सूचित करें। आज जिनकी कॉपियाँ हम आपको उपलब्ध करा देंगे, और सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। ये कहा गया है कि तेज़ धूप में नहीं निकले, और बहुत ही आवश्यक हो तो सावधानी के साथ तेज़ धूप में जाएं। तरल पदार्थ ज़्यादा से ज़्यादा पिए, कमरों में रहें, कमरों से बाहर जाना पड़े तो छाया में रहें, वरना आप को सूचना है कि बहुत लोग लू के कारण मर चुके हैं, कई लोग। अब हमारे यहाँ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की गाइडलाइंस चलती है। एसडीआरएफ की गाइडलाइंस के हिसाब से जो ठंड से मरना या लू से मरने का प्रावधान नहीं है अनुदान देने का, लेकिन हमने पहले सरकार में जब थे वसुंधरा जी के समय, तो हमने आंधी और जो आसमानी बिजली गिरती है उससे होने वाले नुकसान की भरपाई का प्रावधान किया था। इन मामलों को भी लेकर मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा ताकि कुछ उनको मदद मिल सके। जो भी इनसे डिपार्टमेंट, विशेषकर मेडिकल एंड हेल्थ का डिपार्टमेंट, डॉक्टर्स को अलर्ट कर दिया गया है, और बिजली की सप्लाई बाधित नहीं हो, ऐसे पीएचईडी को ड्रिंकिंग वाटर का कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ऐसे ही हमारे डिपार्टमेंट की ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति नहीं हो। सरकार के सभी विभाग जो इससे संबंधित हैं वो सक्रिय है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम आयुक्त अभिषेक सुराणा सफाई कर्मचारियों ने सुवारे 5:30 बजे और अधिकारियों ने सुवारे 7 बजे फील्ड में रेबारा निर्देश देना है। आयुक्त सफाई व्यवस्था रो निरीक्षण कर जायजो लीनो। आयुक्त 14 निगम अधिकारियों ने टेम माथे नी पूगबा माथे कारण बताओ नोटिस जारी कर्या। वीर सावरकर री आज जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक वीडियो साझा करता थका लिखा कि सावरकर मातृभूमि री सेवा में आपरो जीवन समर्पित करवा वाला महान स्वतंत्रता सेनानी हा। और आज स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नमन किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम ने कहा है कि मातृभूमि की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश के साथ एक वीडियो भी साझा किया है। आज 28 मई को महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी की जयंती है। उनके त्याग, साहस और संकल्प शक्ति से जुड़ी गाथाएं आज भी हम सबको प्रेरित करती हैं। वीर सावरकर को लेकर जितनी भी बातें सुनी और पढ़ी हैं, वो एक एक घटना दृश्य बनकर जीवंत हो जाती है।
न जाने किस मिट्टी के बने थे, जिन्होंने तब हंसते हंसते यातनाएं झेली थी। सेल्यूलर जेल के कैंपस में चलते हुए ऐसा अनुभव होता है कि भारत मां के वीर सपूत समंदर की लहरों पर अपने खून पसीने से भारत मां की जय लिख रहे हैं। वे पल पल तिल तिल अपने आप को जला रहे हैं ताकि आजादी की रोशनी प्रकट हो। ये वीर सावरकर के ही संस्कार है जो राष्ट्रवाद को हमने राष्ट्र निर्माण के मूल में रखा है। झुंझुनू एक निजी अस्पताल में नुआगांव एक मरीज री संक्रमित किडनी री जगह सही किडनी निकालवारो मामलो सामे आयो है। परिजन बताया कि पेट में दर्द होवा माटे अटे अस्पताल में भर्ती करवायो गयो हो, जटे चिकित्सक पथरी रा दर्द न लेर संक्रमित किडनी निकालवारी सलाह दीनी। इन माथे परिजन सहमति जताई, पण चिकित्सक ऑपरेशन रे दौरान सही किडनी निकाल दीनी। इन रे पछे दर्द बढ़वा माथे परिजन चिकित्सक सु वार्ता करी तो वणा ने जयपुर दिखावा खातर कया। वटे ही जिला प्रशासन मामला री गंभीरता न देखता थका अस्पताल ने सीज करवारी कार्रवाई जारी कर दी है। हुई थी बहुत सीरियस नेचर की कंप्लेंट है कि गलत किडनी को बेसिकली रिप्लेस कर दिया गया है। तो हमने अभी अपने बीडीके हॉस्पिटल के जो एचओडी हैं उनको उनके अंडर एक स्पेशलिस्ट की टीम को भेजा है हॉस्पिटल में। वो रिकॉर्ड सीज कर रहे हैं, पूरा इसका इंस्पेक्शन करके हमें रिपोर्ट देंगे। इसके अलावा हम हॉस्पिटल पे भी कार्रवाई कर रहे हैं। तो हॉस्पिटल को अभी हम एक बार सीज कर रहे हैं और वहाँ के जो पेशेंट्स हैं उनको बीडीके हॉस्पिटल शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये सीरियस मैटर है, इसका जिला प्रशासन ने पहले ही संज्ञान ले लिया था और इसमें स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन लिया जाएगा। डॉक्टर का विश्वास कर लिए सर, उन्होंने राइट वाला गुर्दा निकाला नहीं, राइट साइड कट मारा हुआ है, लेफ्ट साइड का गुर्दा निकाल लिया है। लेफ्ट साइड कोई भी निशान नहीं छोड़ा। मैं जैसा जयपुर गया हूँ, जयपुर जाने के बाद इन्होंने मेरे को इतना और बोला पिछली वाली फाइल दिखाना, जो ऑपरेशन हुआ है वो फाइल नहीं दिखाना। जैसा मैं डॉक्टर के पास गया, सर्जन डॉक्टर थे वहाँ एसएमएस में, उनको फाइल दिखाई। मैंने सर ये दिक्कत है, उन्होंने बोला ये गुर्दा निकलेगा। मैंने सर एक तो गुर्दा निकल गए। फिर उन्होंने देखो किसने बोला ये फाइल दिखाना, मतलब जो डॉक्टर ने भेजा उन्होंने बोला है खाली इसको पेशाब की दिक्कत है, आप ये फाइल दिखाना, वहाँ पेशाब चालू हो जाएगा। सर उसको पेशाब की जगह मुआद आ रही, जब से आज तक कोई इलाज नहीं हुआ है। निवेदन है कि और के साथ करे तो ये डॉक्टर ने नष्ट करेगा, इको लाइसेंस बंद करेगा और इका सील लागे। यो काम होना चाहिए जरूरी, क्योंकि हमारे साथ होए वो काम और के साथ कया के साथ कर दियो यो और करेगो। उदयपुर कोटड़ा में फूड पॉइजनिंग से 3 लोगों की मौत वैगी। कोटड़ा थानाधिकारी अशोक सिंह बताया कि सामूहिक भोजन कार्यक्रम के दौरान खाणो खाबा सु 2 पुरुष और 1 महिला की मौत वैगी, जबकि 30 से 32 लोगों रो इलाज अस्पताल में चल रही है। सावन का क्यारा गांव है मेरे हल्के में, वहाँ का है चतरू सनोपुना, वहाँ जीवन रखा हुआ था सही समारोह भोजन का। तो बोर्डी कला से उसके वेवई लालू के यहाँ से 2-3 गाड़ियों में भर के करीब 80-100 लोग ये जीवन में गए थे। वहाँ कल दोपहर में 2 से शाम को 8 बजे तक भोजन किया और भोजन करने के बाद ये शाम को 8:30-9 बजे घर पे आए। घर पे आने के बाद जैसे घर पे आए उन्हें 1-2 जनों की उल्टी जैसी स्थिति हुई थी, मगर किसी ने कोई ध्यान से दिया नहीं, सभी अपने अपने घरों में जाके सो गए। सुबह करीब 5:30 बजे इतना सूचना हुई कि भी 2 लोग थे जो ज़्यादा सीरियस है, जो जिनकी डेथ हो चुकी है। उनके नाम है बसरू और बाबू, जो इनको 5:30 बजे CHC यहाँ लेके आए कोटड़ा में, तो दौरान इलाज इनकी मौत हो गई थी। और अन्य जो 22 लोग और आए जिसके स्थिति खराब हुई थी, 22 लोगों में से 2 ज़्यादा सीरियस थे, उनको रेफर आगे किया हाई सेंटर पे। 20 का यहाँ इलाज चल रहा है जो शांतिपूर्ण चल रहा है, अभी उनकी स्थिति सामान्य है। सिरोही बागसीन में जिला कलेक्टर शुभम चौधरी री अध्यक्षता में रात्रि चौपाल आयोजित करेगी। जिला कलेक्टर चौपाल में ग्रामीणा री समस्याओं ने सुनर अधिकारियों ने टेम माथे वनारो निस्तारण करवारो हुक्म देना हा।
इन दौरान पुलिस अधीक्षक अनिल बेनीवाल समेत दूजा अधिकारी भी मौजूद रहा। जिला कलेक्टर पुलिस अधीक्षक रे साथे शिवगंज रा जिला अस्पताल में डिस्कॉम कार्यालय रो भी निरीक्षण कर्या। गुजरात रा राजकोट में गेम जोन में आग लागवा 27 लोगों री मौत रो मामलो में फरार चाल रहा आरोपी ने पुलिस सिरोही जिला रा आबू रोड सु गिरफ्तार कर लीनो है। गुजरात पुलिस आबू रोड शहर पुलिस री मदद सु सदर बाजार स्थापित एक कपड़ा री दुकान माथे दबिश देर राजकोट निवासी धवल ठक्कर ने गिरफ्तार कर लीनो है। अलवर रा लक्ष्मणगढ़ पुलिस थाना रा गांव कनवाड़ा में कुआ माथे नहाता टेम एक टाबर बोरिंग री झीरी में गिर गयो, जिणसू 2.5 घंटा री मशक्कत रे पछे सकुशल बारे निकाल लीनो है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर प्रियंका बताया कि गांव वाला री मदद सू टाबर ने झिर्री सू निकलवायो गयो। फिलहाल टाबर पूरी तरह स्वस्थ है। कनवाड़ा गांव के अंदर एक 4 से 5 साल का जो बच्चा है वो मिट्टी जो धंसती है बोरवेल के पास में उसमें दब गया है, जिसपे इमीडिएटली एसडीएम साहब और सीओ साहब मौके पर पहुंचे। गांव में जो एक्टिव टीम थी इकबाल, असर, धर्मपाल और अय्यर, इन लोगों ने जो है कुएं के अंदर से झिरी काट के इमीडिएटली काम किया। इससे पहले कि सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ मौके पर पहुंचती, इन सब ने मिलके साथ में मेडिकल टीम जो थी जो रेस्क्यू के लिए थी वो भी वहाँ पर मौजूद थी और इसकी वजह से हम सकुशल बच्चे को 1-1.5 घंटे के अंदर हॉस्पिटल में रेस्क्यू। सिरोही में बस ट्रेलर री टक्कर सु 3 लोग गंभीर रूप से घायल रह गया। हादसो सदर थाना रा वाडेली पुलिया माथे हुयो। घटना री सूचना माथे सिरोही सदर पुलिस मौका माथे पूगी और घटनास्थल रो जायजो लीनो। घायला रो जिला अस्पताल में इलाज जारी है। तेज धूप और गर्मी त्वचा ने प्रभावित करे है। घमोरिया री समस्या इन मौसम में लोगों ने घणी परेशान करे है। इन समस्या सु निजात पाबा खातर कई उपाय कर्यो जा सके है। चालो देखा हाँ एक रपट। गर्मी, धूप और पसीना त्वचा को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। गर्मी में त्वचा संबंधित कई समस्याएं होने की संभावना रहती है। गर्मियों के मौसम में त्वचा के संक्रमण, त्वचा पर दाने, मच्छर या किसी कीड़े के काटने से समस्या, घमौरियां, सनबर्न और पसीने की दुर्गंध जैसी समस्याएं परेशान कर सकती है। गर्मियों के मौसम में त्वचा में होने वाली सबसे आम समस्या है चुभती जलती घमौरियों की। अधिकतर लोगों को घमौरियां इस मौसम में परेशान करती है। शरीर के कई हिस्से जैसे गर्दन, पीठ, कमर, सीने या चेहरे पर भी कई बार छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, जिनमें खुजली और जलन होती है। अधिक पसीना आना, त्वचा को साफ न रखना या तंग कपड़े पहनना या सिंथेटिक कपड़े पहनना, ये सभी घमौरियों की समस्या होने की संभावना बढ़ा सकता है। लोग घमौरियों की समस्या को ठीक करने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं। यदि आप घमौरियों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो कुछ उपाय इसके लिए कारगर हो सकते हैं। घमौरियों की समस्या बच्चों में काफी देखी जाती है क्योंकि उनकी त्वचा कोमल होती है। हालांकि बड़े भी इस समस्या से प्रभावित होते हैं। घमौरियों से बचाव के लिए सबसे आसान है कि आप गर्मियों के मौसम में अपनी त्वचा की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। सूती कपड़े पहने, साथ ही कपड़े अधिक तंग न हो। कोशिश करें कि अधिक पसीना न आए और फिर भी यदि घमौरियों की समस्या हो जाए तो एक विशेषज्ञ के परामर्श अनुसार इसका सही उपचार लें। डीडी न्यूज। आज विश्व माहवारी स्वच्छता दिवस मनायो जा रही है। इन तहत जयपुर में यूनिसेफ और ग्राम चेतना और जिला स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग कानीसू 1 दिवसीय कार्यशाला राखी जी। कार्यशाला में कई स्वास्थ्य विशेषज्ञ माहवारी रा चालता होबा वाली समस्याओं और साफ सफाई न लेर चर्चा करी। अतिरिक्त मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र गोयल, यूनिसेफ रा अनिल अग्रवाल समेत संस्थावां रा प्रतिनिधि भाग लीना। कार्यशाला में एक जो महिलाओं में मासिक धर्म वगैरह आता है उसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसी स्वच्छता रखनी चाहिए, क्या यूज़ करना चाहिए। तो इसके लिए हमारे सरकार ने उड़ान कार्यक्रम चला रखा है, जिसमें जो स्कूल गर्ल्स वगैरह हैं और गांव की महिलाएं वगैरह हैं, इनको सैनिटरी नैपकिन्स
उपलब्ध कराए जाते हैं और हमारे हेल्थ वर्कर फील्ड में जाकर स्कूल्स में और जो हमारे एमसीएचएन डे होते हैं आंगनवाड़ी वगैरह पे, वहाँ पे इसके बारे में परिचर्चा करते हैं, आपस में चर्चा करके इसमें सैनिटरी नैपकिन या साफ कपड़ा यूज़ करने की सलाह देते हैं। वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे है, तो उसके बारे में हमने लड़कियों से बातचीत की और क्या क्या हाइजीनिक मेजर्स लड़कियों को करने चाहिए, साथ ही में मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड जितनी समाज में कुरीतियाँ हैं वो क्या क्या हैं और इनको हम किस तरह से बदल सकते हैं पूरे समाज और पुरुषों का योगदान लेकर। मंथली पीरियड का के ऊपर जो एडोलेशन ग्रुप के ऊपर जो समस्याएं हैं उसके ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया है। तो हम लोगों का एक मेन मकसद ये है कि संस्थाएं और सरकार हम मिलके जो है कैसे इस समस्या को इस राजस्थान के अंदर से हम मीट आउट कर सके, ये हम लोगों का एक पूरा दृढ़ संकल्प है। नेशनल हाइजीन डे पर कुछ बताना चाहती हूँ कि हमें अभी अवेयर होना चाहिए इस विषय पर, हमें स्वच्छता रखनी चाहिए, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज जोधपुर दौरा माथे रिया। शिक्षा मंत्री मीडिया सु बातचीत में कया कि राजस्थान सरकार अमृत पर्यावरण महोत्सव मना रही है, जिन तहत सगला प्रदेशवासी सु एक पेड़ देश रे नाम लगावारो अनुरोध करियो जा रही है। और मारवाड़ की धरती तो पूरे विश्व को प्रेरणा देने वाली है, क्योंकि यहाँ माँ अमृता देवी ने 363 लोगों के साथ अपने आप का बलिदान दिया है। ये ऐसा उदाहरण मुझे विश्व में कहीं दिखाई नहीं देता है। इसलिए हम इस धरती से प्रेरणा लेकर के, माँ अमृता देवी से प्रेरणा लेकर के हम सब लोग मिलकर के एक पेड़ देश के नाम लगाएंगे ताकि हम सब लोग खुशहाल कर सकें। जयपुर में सॉल ऑफ सिम्फनी पियानो वादन कार्यक्रम आयोजित कर्यो गयो, जिनमें पियानो रे जरिए भारतीय संगीत और आधुनिक धुनारो बेहतरीन संगम देखवाने मिलो। इन दौरान कलाकार पियानो माथे कई फिल्मी धुन पेश कर्या। इन साथे रामायण रा कई प्रसंगा और राम भजनारी प्रस्तुति भी दी गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रिया। खबरा में टेम है खास और मोटी खबरा एक बार फिर। प्रदेश में भीषण गर्मी और लूड़ा प्रकोप सु जनजीवन बुरी तरह वैरियो है प्रभावित। बुखार और तापाघात सु पीड़ित मरीजा की संख्या में हो रही है बढ़ोतरी। 1 जून सु प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ र सक्रिय व्यवहारी संभावना। आपदा राहत मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा गर्मी में आमजन सु अनावश्यक बारे न निकलवारी की ना अपील। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर अधिकारियों ने फील्ड में जार हीट वेव प्रबंधन री मॉनिटरिंग करवारा दीना निर्देश। झुंझुनू एक निजी अस्पताल में एक मरीज री सही किडनी निकालवारो मामलो आयो सामे। जिला प्रशासन मामला री गंभीरता ने देखता थका अस्पताल ने सीज करवारी करी जा रही है कार्रवाई। उदयपुर कोटड़ा में फूड पॉइजनिंग सु 3 लोगों री भी मौत। 30 सु 72 लोगारो अस्पताल में इलाज जारी। और अलवर में बोरिंग री झिर्री में गिरा टाबर ने 2.5 घंटा री मशक्कत रे पाछे निकाल्यो गयो सकुशल बारे। टाबर ने करायो गयो अस्पताल में भर्ती। इन साथ ही शाम 5 बजे राजस्थानी समाचार बुलेटिन ठही पूरो हुयो सा। नमस्कार।